हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स की जैक बोर्ड का मैथ्स के पेपर देखने जा रहे हैं जो कल आपके 1 मार्च को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके 40 नंबर का होगा और 1 घंटा 30 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो है कि √5 एक डेश संख्या क्या है, आप परिमेय संख्या है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे सर। √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √2 और √3 के बीच एक क्या परिमेय संख्या है या एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 और √3। तब क्या करो, √3 और 2 और √3 को मल्टीप्लाई करो और एक रूट और चढ़ा दो, तो क्या हो जाएंगे, ए उनके दोनों के बीच √2 और √3 के बीच ए नंबर आपके हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, √2 और यहाँ पे क्या जाएगा, रूट का पावर आपका 1/4 हो जाएगा, जैसे 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ √3, मतलब क्या हो जाएगा 6 का पावर 1/4 आपका क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर जो आपका √2 और √3 के बीच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका √a और √b के बीच अगर इरेशनल नंबर पूछे तो √ab का होल पावर 1/2 करना और क्या करना है, उसके ऊपर रूट लगा देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे यहाँ से, ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जो निम्न में, तो आपको पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिसका हर में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो, मतलब कि जिसका हर में आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत प्रसार के दशमलव जो होंगे वो शांत प्रसार का होगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ से आप चेक कर लो, क्या इसका दिख रहा है 9/25। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 2 का क्या लिख सकते हैं, पावर 0। तो किसी टर्म में आ गया, देखो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n वाले में आ गया। तो क्या जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 3 का क्या जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 3 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या, 1/√3 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या होगा। कि रेशनलाइजिंग करने पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, तो 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में वही हम कर देते रेशनलाइज। तो क्या जाएगा ये √3 और नीचे क्या जाएगा आपका, नीचे जो आपका हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, क्या बचेंगे, √3/3 बचेंगे। कोई दिखा, ऑप्शन उसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्न में से कौन बहुपद है। इसमें आपकी एक बहुपद है, उसे तो आपकी जो x का टर्म होना चाहिए ना वो रूट में रेडिकल्स में होना चाहिए, ना उसका पावर आपके माइनस इंटीजर में होना चाहिए, ना 1/x होगा, ना इसके वो रूट में होने चाहिए। तो कौन नहीं दिख रहा है, x का, सिर्फ x का। तो क्या जाएगा, ऑप्शन 2 जो हो जाएंगे, ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि x² + √2 ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद हो जाएंगे। ऑप्शन 2 हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बहुपद 3x - 2 का शून्याङ्क है। तो क्या करूँ, इसको इक्वेट कर दो 0 से, इसके बराबर कर दो, 0 को बराबर कर दो 0 के बराबर। 3x - 2 बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 3x इधर -2 में, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 में। फिर क्या हो जाएगा, a3 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 0 पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 2/3। कोई दिखा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 6 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या, y + 2 का होल स्क्वायर के एक प्रसार में y का गुणांक है। द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ y + 2 का होल स्क्वायर। तो प्रसार आपके y गुणांक का प्रसार क्या होगा, तो इसको एक्सपेंड करो, क्या a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + 2ab + b² होते हैं। तो क्या आ जाएगा, y² + 2 इंटू y इंटू 2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएंगे। आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y² + 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4y हो जाएंगे। फिर आपके क्या आ जाएंगे, +2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y का कोएफिशिएंट पूछा है, तो y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, y छोड़ के जो आपके नंबर है वो लिख दो। क्या दिखा, 4 दिखा। ऑप्शन क्या आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है क्या 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है। फैक्टराइजेशन किसका करना है 6x² + 5x - 6 का। तो क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 गुने -6 करेंगे, कितना आ गया -30 आ गया। तो माइनस मतलब क्या करना है, माइनस को देखना है, तो माइनस मतलब घटा के आपको लाना है क्या, आपकी जो लानी 5x लाना है। तो मतलब इसको ऐसे तोड़ना है 36 को हीट एंड ट्रायल करके, तो क्या लिखेंगे 4 9 36, तो 4 और प्लस साइन है तो क्या लगाएंगे -4x + 5x, तो 9x। तो क्या जाएगा देखो यहाँ से जोड़ने पे घटाने पे 9x में -4x चला गया, क्या बचेगा 5x बनेगा। और आप ये अगर मल्टीप्लाई करते तो 9 4 जा 36 -36, 9 इंटू -4 है तो क्या जाएगा -36x² हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि आपकी मिडिल टर्म उतना ही आ जाए +5x आ जाए। तो क्या हो जाएगा 36 की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 36 आ गया, x² का कोएफिशिएंट और आपके c जो थे तो -36 आ गया। मीन्स की माइनस मतलब क्या बता रहा है घटा के लाना है, तो घटा के देखो 9x - 4x, तो क्या लिखेंगे यहाँ से देखिएगा 6x² प्लस आगे क्या लिखेंगे 9x माइनस क्या लिखेंगे 4x प्लस माइनस क्या लिखेंगे 6। आगे क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से देखो, जो सेम नहीं होगा यहाँ पे 3 कॉमन निकलेंगे, 3 3 9 3 3 और एक x कॉमन निकलेगा, तो 3x कॉमन निकाल दिए। यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेंगे और यहाँ पे क्या बचेंगे +3 बचेंगे। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा माइनस आपका 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2x बचेंगे और यहाँ से क्या बचेंगे +3 बचेंगे। तो आप क्या हो जाएगा देखो दोनों में 2x + 3 क्या है सेम है, तो क्या आ जाएगा कॉमन ले लेंगे, 2x + 3 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ पे क्या बचा -2, तो क्या हो जाएगा एक आपकी इक्वेशन हो जाएंगे जो हो जाएंगे 2x + 3 और क्या हो जाएगा दूसरा 3x - 2, कोई दिखा ऑप्शन 2 दिख गए, तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्या 9 देखिएगा 9 बोलता है कि -1, -2 की चतुर्थांश में स्थित है कि इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट -1, -2 इज सिचुएटेड। -1, -2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस होता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका +- होता है। ठीक है, तो आपका माइनस किस में -1, -2, तो -1, -2 किस में चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएंगे 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है क्या निर्देशांक -2, 4 का भुज है, मतलब अवशिष्टा, भुज मतलब x एक्सिस, x क्या है अभुज मतलब अवशिष्टा क्या है, अवशिष्टा मतलब x और ऑर्डिनेट पूछता है, इसी का ऑर्डिनेट पूछता मतलब तो y हो जाता है, y ऑर्डिनेट हो जाता है और आपका x जो होते हैं अवशिष्टा होते हैं, तो x आपका अवशिष्टा क्या है -2 है, क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएंगे, 10 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है क्या समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b एवं c क्या होगा। जब तुलना करेंगे तो a x का कोएफिशिएंट क्या है दोनों में देखो a है, a = क्या हो गया -2, b = क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और आपके c = क्या हो जाएगा c, आपको पहले क्या करना पड़ेगा इसको ax + by = क्या हो जाएगा -c, क्योंकि = 6 है तो -c, तो क्या हो जाएगा -c = 6, तो c = क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएंगे। कोई ऑप्शन दिखा 3 दिख गया, 3 आपका ऑप्शन हो जाएंगे। 11 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 11 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है, एक सोल्यूशन आपका निकालना है x + 2y = 6 बराबर आ जाना चाहिए। तो क्या लेंगे आपका x 2 लेंगे सर, 2 और 2 × 2 क्या हो जाता है आपका 6 हो जाती है, क्योंकि 2 + 4 हो जाएंगे फिर क्या 6 आ जाएगा, तो मतलब कि x भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और y भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। कोई ऑप्शन दिख गया ऑप्शन 1 दिख गया सर, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 13 बोलता है क्या आदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो का मान होगा। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा, a का मान पूछा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a विल बी,
तो बोल रहा है कि 3,4 जो है पॉइंट ऑन दी ग्राफ ऑफ इक्वेशन जो लाइक कर रहा है, इसके ऊपर लाइक कर रहा है, तो क्या करेगा, ए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए समीकरण को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा, वाई के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या आ जाएगा आपके 3 × 4 हो जाएंगे, इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 7 हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 3 से कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 7 जो है प्लस में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या जाएगा, माइनस में -7 हो जाएगा, इंटू 3 ये हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ये। आप देखो 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय 3 लिख देंगे। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/3। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 13 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 14 बोलता है क्या, 14 क्या बोलता है, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या, अगर वो वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्जियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्जियम्स। जो मतलब बिना प्रूफ किए हुए इसको सत्य मान लिया जाता है, विदाउट प्रूफ, तो उसे क्या कहते हैं, एक्जियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिगृहित करते हैं, अभिगृहित कहते हैं। क्या जगह, ऑप्शन 2 एक्सियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियम्स। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है 55 डिग्री का पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो दो एंगल का सम कितना हो जाएगा, 55 और एक मान लेते हैं एक्स। क्या करेंगे, 90 में घटा देंगे 55 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण कितना था, 90 डिग्री। तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40, आपके आ जाएंगे 35 डिग्री आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 35 डिग्री। कोई दिखा, ऑप्शन 2 दिख गया सर, ऑप्शन 2 आपके करेक्ट हो जाएंगे। 15 का 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 16 बोलता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विबाहु त्रिभुज के बीच को एक कोण हो सकता है। क्या कोण हो सकता है, बोलता है कि इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स। अदर 2 एंगल के अगर बाइसेक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, कितना होगा वो हमें बताना है सर। क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपके देखिएगा, मानो कि आपके एक एंगल है, कितना है, इफ द एंगल कोई समद्विबाहु क्या कहता है, एक आपके एंगल है, एंगल है कितना है आपका, ये आपके 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। बोलता है इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, ये मान लेते हैं 30 आपकी इतना है। तो आगे आप क्या बोला यहाँ पे देखिएगा कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 एंगल, 2 एंगल का बाइसेक्टर जो अगर एंगल बाइसेक्टर क्या जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 एंगल्स, तो ए हो जाएगा और ए आपका ए एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ए एंगल कितना होगा, ए हमें बताना है, ए एंगल कितना, तो एंगल बाइसेक्टर देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 एंगल, अदर 2 एंगल बाइसेक्टर का कितना होगा, एंगल बिटवीन, ओ हमें बताना है, कितना होगा हमें ए बताना है सर। तो ए क्या आ जाएगा आपका x/2 और ये क्या आ जाएगा y/2, वही हो जाएंगे ना, तो y/2 हो जाएंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाता है, x प्लस वाई आपका 50 डिग्री है सर, x प्लस वाई पहले 50 डिग्री होंगे ना, ये पूरा x है सर और ये पूरा आपका y है। तो x प्लस वाई 50 डिग्री है। अब क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करें क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/2 कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। 50 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा कितना हो जाएगा, x प्लस y/2, x प्लस y/2 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई कितना, 50 डिग्री, 50 डिग्री बाय कितना हो जाएगा, 2 कितना गया, 25 डिग्री। तो ए एंगल में देखना, ए ट्रायंगल देखना जो आपके एंगल बाइसेक्टर किया, क्या मान लो, ये मान लेते हैं डी, तो एंगल BDC जो हो जाएंगे, BDC जो हो जाएंगे, ये आपके तीनों एंगल का सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस x/2 माइनस क्या करेंगे, y/2 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस y/2 है, यही तो है ये। तो x प्लस y/2 कितना है आपके 25 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो क्या बचेंगे यहाँ से आपके 155 डिग्री बचेंगे। क्या बचेंगे, 155 डिग्री बचेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। तो एंगल बाइसेक्टर या समद्विबाहु क्या कहते हैं, 2 एंगल को इक्वल भाग में बांटते, तो यही एंगल हमें निकालना था, यही एंगल निकालना था सर, यही एंगल निकालना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आकृति में यदि AB पैरेलल BC है,
ए बी पैरेलल डी बी है, आकृति में आपका ए बी पैरेलल डी दिया हुआ है। एंगल बी ए सी आपका 35 डिग्री दिया हुआ है। फिर आपका एंगल सी डी ई आपका 53 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल डी सी ई क्या होगा, हमें ये बताना है। एंगल डी सी तो बोलते हैं इन फिगर आपका ए बी पैरेलल आपका डी दिया हुआ है, एंगल बी ए सी दे दिया 35 डिग्री, एंगल सी डी ई आपका 53 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल डी सी ई क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सर ए अगर जब पैरेलल होगा, ए ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, तो ए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से आपका इक्वल हो जाएंगे, ए वाले आपका एंगल इक्वल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएंगे। 35 डिग्री हो जाएगा तो हमें क्या निकालना है, एंगल डी सी ई। तो इन ट्रेंगल डी सी ई में तीनों कोनों का योग क्या हो जाता है, 180 होता है। तो 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ई हो जाएंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका जो हो जाएंगे आपका 180 हो जाएगा। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये कितना है आपका, ये आपका 88 डिग्री हो गया। 53 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 88 राइट साइड में चला जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में माइनस 88 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 92 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 डिग्री। कोई दिक्कत, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 17 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, यदि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, सी ए इज इक्वल टू आर पी है, तो क्या होता है, ये आपकी एस प्रॉपर्टी से क्या बोलते हैं, ट्रेंगल जो होंगे कंग्रुएंट होंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रेंगल ए बी सी आपका कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल पी क्यू आर का, एंगल आपके पी आर क्यू का। क्या जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से ए बी सी और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बी सी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 18 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर, 18 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। अब आते हैं कंग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट को आपको बोलते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको बोलता है 19 क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी मानो त्रिभुज दिया हुआ है, ट्रेंगल ए बी सी दिए हुए हैं, उसमें ए बी और आपके बी सी इक्वल दिया हुआ है और एंगल बी आपका कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री सर। तब एंगल ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गए, तो ए बी एक्स हो जाएगा। और दोनों एंगल का सम कितना होता है आपका, तीनों एंगल का कोण का सम कितना होता है, 180। तो x प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएंगे। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएंगे प्लस 70 डिग्री हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 70 इधर प्लस में राइट साइड में ले जाएंगे, दाहिने की ओर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो गया, 110 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 इधर क्या है गुना में, उधर ले जाएंगे तो x में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 110 बटा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर 55 डिग्री आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 55 डिग्री आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 55 डिग्री। कोई दिखा, ऑप्शन 3 हो जाएगा सर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है क्या है, ट्रेंगल डी ई एफ में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ है और एंगल ई एफ जो आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी एफ आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो डी की लंबाई क्या होगा, तो डी की लंबाई क्या हो जाएगा, मांगो लो कि एक ट्रेंगल दिया हुआ है डी ई एफ दिया हुआ है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ है। और आपके ई एफ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपके जो डी एफ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पता है इसके कंजुग आपके दो एंगल अगर इक्वल दिए हुए हैं तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है। 4 सेंटीमीटर है तो ई डी भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी के कारण, गुण के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 20 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे कि इन ट्रेंगल डी एफ में बोला डी एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है और आपके ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो डी क्या हो जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके ऑपोजिट वाले साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, देखिएगा ट्रेंगल ए बी सी के लिए निम्न में कौन सत्य है। तो क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी करोगे तो ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए। दो साइड का अगर सम करते हो तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। 21 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
22 बोलता है निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, किसमें दोनों विकर्ण आपके बराबर होते हैं, तो रोम्बस में क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, सॉरी गलत बोल रहे हैं, किसमें होता है आपके दोनों रोम्बस बराबर किसमें होते हैं, रेक्टेंगल में। आयत में सर, आयत में दोनों आपके जो होते हैं डायगोनल जो विकर्ण होते हैं दोनों बराबर होते हैं, किसमें, रेक्टेंगल आयत में। क्या जाएगा 22 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोलता है क्या, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या हो जाएगा। तो एक आप चतुर्भुज मान लो ये आपका है, तो चारों कोणों का योग कितना होता है 360 में तीनों को जोड़ के कितना करो घटा दो, तो 360 माइनस क्या आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कितना जाएगा 75 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से जोड़ने पे कितना जाएगा 360 माइनस जोड़ेंगे तो 75 कितना जाएगा 150, एक 150 प्लस 90 कितना जाएगा 240 डिग्री हो जाएंगे, 240 डिग्री हो जाएंगे। 240 चला गया तो क्या बचेगा 120 डिग्री बचेंगे। कोई दिखा ऑप्शन आपका 120 डिग्री बचेंगे। तो चौथा कोण जो होगा, फोर्थ एंगल जो होगा वो कितना जाएगा आपके 120 डिग्री हो जाएंगे। 23 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज पाते हैं, कि इन विच ऑफ द फिगर फ्लोइंग फिगर यू फाइंड 2 पॉलीगॉन्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। सेम बेस में भी होना चाहिए, एक ही आधार में होना चाहिए और समांतर रेखाओं में होना चाहिए। तो देखो ये आपके दोनों पैरेलल लाइन है सर, और इसमें देखो एक ही बेस है दोनों का, ट्रायंगल और आपके पैरेललोग्राम का। तो क्या जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। पीएस और क्यूआर आपके पैरेलल है और क्यूआर आपका बेस है और ट्रायंगल इसमें लाई कर रहे हैं और पैरेललोग्राम लाई कर रहे हैं। क्या जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 24 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोलता है क्या, ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु तथा एडी का मध्य बिंदु है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी क्या हो जाएगा, क्या बोला है आपका, देखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी, ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं सर। ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बोलिए, जो बोला जा रहा है वो ध्यान से करना है। क्या बोला जा रहा है, जो डी है, डी बिंदु डी, जो डी पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, मतलब 2 इक्वल भाग में बांट देगा। फिर आपके जो ई जो है, ई जो है मिड पॉइंट है किसका, आपका एडी का। और क्या है, एंड ई जो है ई जो है ई है जो ई जो है ई, ध्यान से देखिएगा, ई जो है एडी का मिड पॉइंट है, मतलब कि इसको 2 इक्वल भाग में बांटेगा ई। तो यहाँ से पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी क्या हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा ये हमें बताना है सर। ए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा ये हमें बताना है। तो ए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा ये बताना है। तो ए कितना हो जाएगा आपका बेस, ए आधा हो गया, ए आपके ठीक है, ए आपकी एडी। तो क्या जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी जो आपके हो जाएंगे, बीईडी आपके क्या आ जाएंगे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएंगे। कोई ऑप्शन दिखा 25 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना कि ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ठीक। ये कितना 4 इक्वल भाग में ये जो होगा 1/4 होगा किसका, ट्रायंगल एबीसी का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आकृति में यदि एंगल ओ ए बी आपका 40 डिग्री है तो एंगल ए सी बी कितना होगा ये हमें बताना है। इन द फिगर आपके एंगल ओ ए बी आपका ये 40 डिग्री है, तो आपके क्या ए सी बी कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ए 40 डिग्री होगा ओ ए बी, तो ओ बी ए बी कितना जाएगा 40 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। ये क्या बन गया ओ ए बी आपके समद्विबाहु त्रिभुज बन गए, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आप देखो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 80,
180 माइनस 80, क्योंकि ट्रेंगल ए ओ बी में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 में 80 चला गया, क्या बचा 100 डिग्री बचा, क्या बचा 100 डिग्री। तो ये कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। तो आप एक चीज़ वो जानते होंगे, एक ही चाप पर एक कोन अगर सेंटर पे बने और एक उसके अपोजिट सर्कमफ्रेंस पे बने, ठीक है, तो क्या होता है दूसरे चाप पर बने या आर्क पे बने, तो क्या होता है जो आपकी सेंटर वाला एंगल होता है वो बाहरी वाला से डबल होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, एंगल ए ओ बी जो होंगे वो ट्वाइस ऑफ किसका होगा, एंगल ए सी बी का होगा। तो एंगल ए ओ बी अभी हम निकाले कितना 100 डिग्री निकाले, क्या हो जाएगा 2 एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ए सी बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो डायरेक्ट याद रखना ए 100 होगा तो इसका आधा हो जाएगा, ए वाला आधा कितना हो जाएगा 100 का आधा कितना 50 डिग्री, आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा आपके 26 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट बोलता है 27 आपका बोलता है क्या कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त जो एंगल ऑफ सेमी सर्कल जो होता है, अर्धवृत्त का जो आपके कोण बनते हैं अर्धवृत्त में, ठीक है, अर्धवृत्त में वो आपके डायमीटर से कितना बनता है 90 डिग्री, क्या हो जाएगा आपकी समकोण 27 का 3 हो जाएंगे, 27 का 3 बन जाएंगे। राइट एंगल बनता है अर्धवृत्त का कोण, जो अगर डायमीटर से आपका अर्धवृत्त यही है, अर्धवृत्त से अगर कोण बनाए रहे अर्ध सर्कल पे तो क्या बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री, याद रखिएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल ए डी सी आपका 70 डिग्री है तो एंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए बी सी क्या होगा, ठीक है। बोलता है इन दी फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल के अंदर है। तो इफ ए डी सी कितना दे दिया हुआ है 170 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री, तो एंगल ए बी सी क्या होंगे, तो आपको पता है क्या ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होते हैं, कब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, और ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल ए बी सी प्लस 70 डिग्री, अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल ए बी सी जो हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 70 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा 110 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 28 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है क्या 29 अब बोलता है 29 बोलता है पटरी और पराकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, कि अगर विद द हेल्प ऑफ रूलर और कंपास से अगर एंगल ड्रॉ करने चले तो किस एंगल को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, किस एंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो एक कितना हो जाएगा 75 डिग्री, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, 22.5 डिग्री को भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मतलब ये भी 45 और ये 22.5 डिग्री 45 इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसको ड्रॉ नहीं करते हैं 40 डिग्री को हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, किसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे 40 डिग्री को, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है क्या 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड कितना दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर। तो क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएंगे इंटू ए के जगह पे क्या रखेंगे 2√3 इंटू 2√3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा √3 है तो 3√3 हो जाएंगे। 3√3 को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 के जगह पे क्या लेंगे 1.732 लेंगे, 1.732 लेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा देखो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 7 3 जा 21 का 2 1 कैरी 2 हो जाएंगे, 3 और 2 कितना जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 कैरी था 3 2 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 5.196 कोई दिखा ऑप्शन 1 दिख गया, 30 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर, 30 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले
15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ देखना एक क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये देखना ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो देखो 15 का स्क्वायर कितना जाएगा 225 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, कितना गया 625 आ गया। फिर इसी तरह अगर 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो देखो ये आपका हो गया ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो क्या यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आपका 20 है, इंटू ऊंचाई कितना है 15 है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना कटेगा ये 10 बार में, क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 कितना जाएगा 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिखा, ऑप्शन 2 दिखा। और इसका एक तरफ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं 15 25 ए लिख दिए, तो क्या हो जाएगा आपका ए मान लो, ए आपका ए मान लो ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, सी इज इक्वल टू इतना है। आप क्या करो एस निकाल लो, एस निकालते कैसे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालते हैं। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स सूत्र क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको जो अच्छा लगे इससे भी आप बना सकते हो, तो इससे भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ एल आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने बोला है। तो क्यूबॉइड जो हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और क्या जाएगा हाइट इंटू लेंथ हो जाता है। मतलब क्या बोलेंगे 2 होल एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल याद रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू एल कितना आपके 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू कितना हो जाएगा आपकी बी ब्रेथ कितना है चौड़ाई 10 है, प्लस बी ब्रेथ कितना है, ब्रेथ आपका 10 है और हाइट कितना आपका, हाइट आपका कितना है 20 सेंटीमीटर। फिर प्लस एच कितना, एच आपका कितना है, एच आपका 20 है, इंटू लेंथ कितना है, लेंथ आपका 15 है। तो ये आपकी फार्मूला हो गई है। तो 2 होल क्या जगह 15 दे हैं पर 15 10 जा 150 प्लस 10 20 जा 20 10 जा कितना जाएगा 200 प्लस आपके 15 20 15 जा कितना जाएगा 300 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। आप यहाँ से क्या जाएगा 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 200 300 500 और 150 कितना जाएगा 650 हो जाएंगे। आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपकी 650 65 2 जा कितना जाएगा 130 मतलब 1300 आपके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिखा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 32 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो बस टोटल सरफेस एरिया आपको आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना जाएगा 2 होल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और क्या जाएगा प्लस हाइट इंटू लेंथ हो जाएंगे। तो इसको आप क्या कर लोगे ये आपका 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 33 बोलता है। 33 एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका 7 सेंटीमीटर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो मानो कि एक स्फीयर का रेडियस दे दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकालना है तो इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 22/7 लिखेंगे और आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, कट जाएगा 7 एक के साथ क्या बचेगा यहाँ पे 22 चौक 88, 24 4 जा 22 4 जा कितना जाता है 22 4 जा 88 इंटू 7। आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 8 7 जा 56 5 6 कैरी 5 8 7 जा 56 और 5 कितना हो जाएगा 56 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएंगे, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिखा, ऑप्शन 1 दिख गया सर, ऑप्शन 1 दिख गया। तो याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपके किसका गोला का या स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है एक शंकु जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है
और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मतलब कि बोलता है कि कोई एक कोण है, कोण का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साइलेंट हाइट आपका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो यही तो आपका क्या है सर, कोण है। कोण का रेडियस आपका दे दिया आर, जो स्मॉल आर दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर। आपकी साइलेंट हाइट जो दे दिया एल बराबर कितना 7 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो आप सॉरी कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या होता है एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण या शंकु का कितना होता है आपका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई कितना है 22/7 हो जाएगा, इंटू आर कितना है 7 है, इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दें कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 220 कोई दिखा 34 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, 34 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके बोलते क्या 35 आपका बोलता है, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आपका इसका जो बोला त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा वॉल्यूम। बोलता है एक कोण दिया हुआ है, कोण का जो आपका कोण का जो रेडियस है, कोण का जो रेडियस है आर कितना दिया हुआ है 7 आपके 6 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो हाइट दिया हुआ है, हाइट जो ऊंचाई दिया हुआ है उसका वो h बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 22 पाई का वैल्यू क्या था 22/7 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 हो जाएंगे, 6 × 6 और h कितना दिया हुआ 7, तो ये 7 से 7 गया, 3 2 6 हो गए, तो क्या हो जाएगा 22 चौक 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 कैरी 2 24 और फिर 6 4 जा 24 और 2 क्या जाएगा 26, कितना जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। कोई दिखा एक क्यूब होगा, ऑप्शन गलत ज़्यादा दिया हुआ है, क्यूब हो गए, यूनिट जो होगा क्यूब हो गए। ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन आपके 35 का, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बोल सकते हैं क्या कोई, क्योंकि क्यूब नहीं दिया हुआ है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट से लेकिन आपका ऑप्शन 35 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्यूब होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है, तो आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा। क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हो जाते हैं क्या होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो एल कितना दिया हुआ है सर, एल आपका क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इंटू क्या हो जाएगा 5 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 4.5, 6 5 क्या हो जाएगा 30 इंटू क्या हो जाएगा 4.5, 4 एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 45 3 जा कितना हो जाएगा 45 3 जा कितना हो जाएगा आपके 135 मीटर क्यूब आ जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन 2 दिख गया सर, ऑप्शन 2 36 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके बोलते हैं 37 बोलता है आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 में 5 की बराबरता, 5 कितने बार आया है तो गिनो, 1 बार आया, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार आए हैं, 6 बार आए हैं, 7 बार आए हैं। कितना बार आया है 7 बार आया। क्या जगह बारंबारता कितना बार फ्रीक्वेंसी आया है 7 बार आए हैं। तो 37 कितना है सिंपली तो गिनना था, बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितना मतलब कि आपकी कितना बार रिपीटेशन हुआ 5 का, तो कितना बार हुआ है 7 बार। क्या जगह ऑप्शन आपके 1 हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इन डाटा, फ्रीक्वेंसी आपका 5 कितने बार आए वो बताना था, कितना बार आया 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 मिलान चिन्ह कीजिए, मिलान चीज़ की बारंबारता ये कितना है वो बताना। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी कितना है ये बताना है। तो एक बार अगर कटा हुआ है तो 5 है, ये भी कितना कटा हुआ है कितना 5 है, +5, फिर एक बार 1 है तो कितना है 1 है। तो 5 + 5 10, 10 और 1 कितना जगह 11 हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन 3 दिख गया सर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेलीमार्क कितना है 11 है। क्या जगह आपके ऑप्शन आपके 3 हो जाएंगे, 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 39 आपका क्या बोलता है आंकड़े 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको असेंडिंग बढ़ते क्रम में सजा दो, जो दिया हुआ है बढ़ते क्रम में सजा दो। तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 7 8 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे आपके 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके 12 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। आप देखो कितना टर्म है, टोटल टर्म गिनो, 3
4 7 है, 3 4 7 हैं, तो देखो बीच वाला गिन लो 1 2 3 4, 4 वाला जो बीच में आएगा, देखो दोनों तरफ से बीच कहाँ आ रहा है, दोनों तरफ से जो बीच आ रहे हैं, इधर से बीच और इधर से बीच क्या 10 आ रहा है, ओड रहा है, तो क्या हो जाएगा 10, क्या जाएंगे इसका आंसर आपका 1 हो जाएंगे। तो बीच वाला ले लेना है, बीच वाला जो हो जाएगा पहले आरोही क्रम में सजा दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो बीच वाला हो गए वही ले लेना है ऑप्शन, क्या जाएगा 39 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, 39 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है 40 का आपका जो बोलता है क्या कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है तो चीत की प्रायिकता होगी, तो चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आपका 60 टाइम्स आता है, 60 कितना आता है 60 टाइम्स आता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होता है कि द टेल्स आर ऑब्टेन, तो टेल्स जो आपके ऑब्टेन होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपके प्रायिकता जो हो जाएंगी कितना हो जाएगा आपका, ये आपके पट आने का जो आपका हेड आता है, पेड आता है, टेल्स आर ऑब्टेन 60 टाइम्स, तो हेड आने का संभावना क्या होगा, तो P, तो कितना हो जाएगा आपका हेड टेल कितना आ रहा है 60 बार आ रहा है, तो हेड कितना बार आएगा, हेड जो आपके आएंगे, हेड जो आएंगे कितना जाएंगे 100, 100 बार तो टॉस किया जा रहा है, 100 में आपके 60 बार क्या जा रहा है टेल आ जा रहा है, तो हेड कितना बार आएगा 40 बार, कितना बार आएगा 40 बार आएगा, 40 बार आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 100 में 60 चला गया तो क्या बचेगा आपका, 100 में 60 चला गया तो 40 बचा, आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना बार आएगा वही तो बताना है, क्या जाएगा 40/100 हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट नॉट सैंपल स्पेस, क्या जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये आपका क्या जाएगा 40/100 हो जाएंगे, क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी क्लास 9 के कल आने वाले एग्जाम में वो सारा हम देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।